ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाई। कहते ही राजन, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते देख के देवता क्षुब्ध हो गए कि लक्ष्मी और नारायण दोनों जलंधर के घर में रहने लगे। सारी देवी देवता भी रहने लगे। अब जलंधर सबको पूजा पाठ करता, सबका आदर सम्मान करता। ये देख के देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर को मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तो भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुला करके देव कार्य करने की इच्छा से उनकी देवपुरी में भेजा। शंकर भक्त नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ करके श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठ भरी दृष्टि से सबने नारद जी को देखने लगे। अपने सब दुखों के कह के उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तो नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा करके देवताओं को आश्वासन देके श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए और जलंधर ने नारद जी की चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मेरे योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो जलंधर के इस प्रकार के वचन सुन के नारद जी प्रसन्न होकर बोले, जे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्न के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन को कारण समझिए। हे दैत्यराज, मैं किस लिए आया, आगमन का कारण सुन। जिसके लिए आज मैं आया हूँ, कहते दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश के पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला हुआ कल्प वृक्ष का जंगल है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनु को घूमते हुए देखा और यह भी देखा कि वो जंगल में चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और स्वर्ण में है, बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा संपत्तिवान शंकर जी हैं। अतः दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का ध्यान हो गया और तुम्हारी समृद्धि देखने के लिए, तुम्हारे संपत्ति को देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूं। यह सुन के जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखे देवताओं का कार्य करने की इच्छुक शिवजी से प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने योग्य हो।
तुम्हारे में सब गुण है, तुम सर्व संपन्न हो। लेकिन ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। हो सकता है धनपति तुम भी हो सकते हो, धनपति शिव जी भी हैं, और संसार में कोई भी हो सकता है, ये बात तो नहीं है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। ऐरावत हाथी, ऊंचे श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि, सब तुम्हारे पास। मणि और रत्न का ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे ही पास है। द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने रत्न हैं वह सब तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न, ऐश्वर्य, धन को देख करके बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं। सब कुछ तो है लेकिन स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे तुम्हारा जो है फीका है। नारद जी कोई झूठ नहीं बोले, बात तो सही बोले। पार्वती जो देखने में तो अति सुंदर है ही, तो पार्वती ऐसा संसार में कौन है? सबसे सुंदर सौंदर्य में तो पार्वती है। तो कहाँ पार्वती मरत माता, आ कहाँ जलंधर की पत्नी। आकाश पताल की अंतर है, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, उनके समान कैसे कर सकता है, उसका सामना कैसे कर सकता है। अब ये बात नहीं कहते हैं, घुमा करके नारद जी कहते हैं तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न वैसी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुन के दैत्य के मन में कामना आ गया, व्याकुल हो गए। नारद जी को प्रणाम करके पूछा, जो ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो, सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छा हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य लाऊंगा, लेकिन मिलेगा तब ना। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर ही है, जो योगी पुरुष शंकर जी के पास में है। अब भेद खोल दिया। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है, उनके समान संसार में कोई सुंदरी नहीं है, जहां तक मैं देखा। शंकर जी से बढ़ के समृद्धवान भी कोई दूसरा नहीं है। उनके इस रत्न सी महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके बस में हो गए। देवर्षि नारद उदैत को ऐसा कह के अपने कार्य करने के लिए आकाश मार्ग में चल गए। नारायण नारायण, अभी खाली चर्चा कर दिए बस हो गया, और ढूंढने वाला ढूंढेगा ना। तो श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, अब दैत्य राज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार से बतलाइए। तो नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नाम के दूत को बुला के कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी, और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कह के उनकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे पास ले आओ, मांग करके ले आओ।
क्योंकि मैं बलवान हूँ। जैसे ही सुनेगा जो जलंधर ने मांगा है तो वो मेरे को दे देंगे, मांग के ले आ। यह सुन के वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया, बलवान तो था ही राहु, और शंकर भगवान के आगे बैठ करके उनकी आज्ञा लेके सब संदेश सुनाए। फिर तो राहु नाम के दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़ करके एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जो सिंह के समान मुख था, और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। किसी को क्रोध आ सकता है, किसी को कह दे तुम अपनी पत्नी दे दो तो गुस्सा आएगा कि नहीं बतला। तो शंकर भगवान को संदेश दिया, ये जलंधर ने ऐसा कहा, तो उनको माथे से पसीने निकला और पसीने को नीचे पृथ्वी पर फेंक दिए। तो फिर पृथ्वी से जो है एक जो है शब्द रूप जो है मनुष्य जिसका उत्पन्न हुआ। जैसे वह उत्पन्न हुआ तो दौड़ के राहु को खाने के लिए चला, तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी के शरण ले अपनी रक्षा मांगी, हे भगवान मुझे रक्षा करो, मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैं तो दूत हूँ। जलंधर ने जैसा कहा वैसा मैंने आपको सुनाया, मुझे माफ करो। पुरुष से राहु को छोड़ देने के शंकर भगवान कहे ये दूत है, दूत को कुछ मत कहो। उसने कहा मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जो पुरुष उत्पन्न हुआ भगवान शंकर भगवान के पसीने से क्रोध से, कहते महाराज आप तो राहु को छुड़ा दिए, मैं खाऊं क्या। तब माहेश्वरी ने कहा यदि तुम्हें भूख, शंकर भगवान नहीं कहे पार्वती जी कहते हैं, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर को खा लो, अपने ही मांस खा लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर लिया, खा गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। शिव जी हंसने लगे, जैसे कहे वैसे ही प्रसन्न होकर के उसे अपना आज्ञाकारी मान करके अपना प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा हो, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसी दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नाम का गण होकर के स्थित रहने लगा। उसी को हम स्वीकृत कहते हैं। माने शंकर भगवान जैसी आज्ञा दिए, पार्वती माता जैसी आज्ञा दिए, उसके अनुसार उन्होंने अपने शरीर को कर लिया। हाँ, इसलिए उसका नाम स्वीकृत हुआ, या उसको कीर्तमुख आप कहते हैं। तो शिव जी के जब पूजन होते हैं साथ में कीर्तमुख का भी पूजन होता है। वह जो है शंकर भगवान के दरबार में रहने लगे। तो सुनो लगा के मन सभी संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म्य का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई, अतः कृपा करके आप यह बताइए उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। दूत था वो कहाँ गया, इसके बारे में बताइए। तो नारद जी ने कहा उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। मानो नया जन्म पाके उसने अपने आप को धन्य माना, और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही,
उसे सुन करके दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी, शुम्भ, निशुम्भ आदि जितने महाबली दैत्य से सब के सब तैयार हुए। एक पर एक महाबली थी, करोड़ों की संख्या में जय सेना लेकर के जलंधर जय युद्ध करने के लिए निकला है। पहले तो शुम्भ निशुम्भ को सेनापति मारा को उनको भेजेगा, फिर वे परास्त हो जाएंगे तो फिर जो है अपने खुद जलंधर जाएगा। जो कथा कल कहेंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कार्तिक महात्मा की जय।